हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, वीकेबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज डूंगरपुर। आज हम बीए पार्ट सेकंड पॉलिटिकल साइंस के प्रथम पेपर में ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत अभिसमयों का वर्गीकरण और ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अभिसमय का तात्पर्य, अभिसमयों के लक्षण, कानून व अभिसमय में अंतर के बारे में पढ़ा था। मित्रों, ब्रिटिश संविधान के जो स्रोत हैं, उन स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो अभिसमय है। इसलिए ब्रिटिश संविधान को कुछ हद तक अभिसमयों पर आधारित संविधान भी कहा जाता है। मिल ने इन अभिसमयों को संविधान के अलिखित नियम कहा है। डायसी ने इन्हें संवैधानिक अधिसमय कहा है, जबकि एंसन ने इन्हें संवैधानिक परंपराओं की संज्ञा दी है। अभिसमय का स्रोत जो है वो प्रथाएं होती हैं, और जब ये प्रथाएं धीरे धीरे उपयोग में आते आते प्रशासन में स्थायित्व प्राप्त कर लेती हैं, तो इनका रूप अभिसमयों का हो जाता है। अभिसमयों का पालन लोकमत और इनकी उपयोगिता के कारण किया जाता है। अभिसमयों को कानूनी या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होती, फिर भी अभिसमय कानून जैसे पवित्र होते हैं और इनका पालन कानूनों के समान ही किया जाता है। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अभिसमयों के वर्गीकरण की। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं राजपद से संबंधित अभिसमय। राजा से संबंधित अभिसमय अपन यहाँ ले रहे हैं, सम्राट से संबंधित अभिसमय हम यहाँ ले रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि सम्राट अपने मंत्रियों के परामर्श से कार्य करता है, यह भी एक अभिसमय है। दूसरा, अपने को ध्यान रखना है कि सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है, यह भी एक अभिसमय है। हमें ध्यान रखना है कि अभिसमय के आधार पर ही सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। आपको ध्यान रखना है मित्रों कि सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन को भंग कर दे, लेकिन यह सम्राट जो है अपने इस अधिकार का प्रयोग जो है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेगा, क्योंकि ये परंपरा वहां स्थापित हो गई है। तो ये जो अभिसमय है ये राजपद से संबंधित है। जैसे सम्राट मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करेगा, सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता है। अभिसमय के आधार पर ही सम्राट जो होता है वो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करता है, और सिद्धांत में सम्राट को अधिकार प्राप्त है कि वह लोक सदन को भंग कर दे। लेकिन ब्रिटेन में यह परंपरा स्थापित है कि सम्राट अपने इस अधिकार का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। तो ये जो अभिसमय है ये सम्राट से संबंधित है। आगे अपन चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल से संबंधित अभिसमयों की। दोस्तों, अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना क्या है, आवश्यक है, अनिवार्य है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि परंपरा के अनुसार सम्राट के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों को संसद का सदस्य होना क्या है, अनिवार्य है। संसद में अगर किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल पराजित हो जाता है तो या तो मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देता है कि उसके द्वारा लोक सदन को विघटित कर दिया जाए। ये भी अभिसमय है। ब्रिटेन में यह भी अभिसमय है कि मंत्रिमंडल जो होता है वो सामूहिक रूप से निचले सदन अर्थात लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोक सदन किसी भी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। तो ये जो अभिसमय है, ये अभिसमय जो है ये मंत्रिमंडल से संबंधित है। तो आपने पढ़ा पहला जो अभिसमय था वो क्या था कि अभिसमय के अनुसार सम्राट के मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना क्या है, अनिवार्य है। दूसरा ये है कि संसद में अगर किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल पराजित हो जाता है तो या तो मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे देता है या प्रधानमंत्री सम्राट को परामर्श देता है कि उसके द्वारा लोक सदन को विघटित कर दिया जाए।
ब्रिटेन में यह भी अभिसमय है कि मंत्रिमंडल जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि एक मंत्री के विरुद्ध भी लोक सदन में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। तो ये जो अभिसमय है ये किससे संबंधित है? मंत्रिमंडल से संबंधित है। आगे अपन चर्चा करेंगे विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में अभिसमय। मित्रों, संसद के दो सदन होंगे, एक होगा लोक सदन और एक होगा लोकसभा। ये बात भी अभिसमय पर आधारित है। तो ब्रिटेन में संसद के कितने सदन होते हैं? दो सदन होते हैं, एक होता है लोक सदन और एक होता है लोकसभा। ये बात किस पर आधारित है? अभिसमय पर आधारित है। दूसरी बात दोस्तों हमें ध्यान रखनी है कि सम्राट प्रति वर्ष संसद का एक अधिवेशन अवश्य ही बुलाएगा और संसद के प्रथम अधिवेशन और दूसरे अधिवेशन के बीच एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यह भी अभिसमय पर आधारित है। तीसरी बात दोस्तों हमें याद रखनी है कि जब सरकारी पक्ष की ओर से भाषण हो चुका होता है तब विरोधी पक्ष की ओर से एक भाषण होता है। वस्तुतः सम्राट के विरोधी पक्ष का समस्त विचार अभिसमय का ही परिणाम है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये अभिसमयों का मैंने वर्गीकरण किया है और यहाँ पे पढ़ा है। तो पहले जो अभिसमय थे वो राजपद से संबंधित थे, दूसरे जो अभिसमय थे वो मंत्रिमंडल से संबंधित थे और तीसरे जो अभिसमय थे वो विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों के पारस्परिक संबंधों के विषय में थे। आगे हम चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन में इन अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका सबसे पहला कारण है अभिसमयों की उपयोगिता। दोस्तों ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था पाई जाती है और उस मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था का जो आधार है वो अभिसमय है। अगर वहां अभिसमयों का उल्लंघन किया जाएगा तो राजनीतिक संकट उपस्थित हो जाएगा और शासन व्यवस्था का सुचारू संचालन नहीं किया जा पाएगा। इसीलिए अभिसमयों की उपयोगिता के कारण वहां अभिसमयों का पालन किया जाता है। इसका दूसरा रीजन है कि लोकमत की शक्ति। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभिसमय जो होते हैं उनको वैधानिक या न्यायिक मान्यता प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उनके पीछे लोकमत की शक्ति होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार जो है वो इतना दुस्साहस नहीं कर सकती कि वो अभिसमयों का उल्लंघन करे। इसलिए लोकमत की शक्ति के कारण भी वहां अभिसमयों का पालन किया जाता है। तीसरा है ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता। मित्रों, ब्रिटिश जाति राजनीतिक दृष्टि से इतनी जागरूक है कि वो अभिसमयों का उल्लंघन के बारे में सोच भी नहीं सकती है। चौथा है राजनीतिक दलों में मत के इसका तात्पर्य ये है कि राजनीतिक दल जो है वो अभिसमयों का पालन करने के लिए उनमें सहमति है। यदि हम ये मान लें कि ब्रिटेन में किसी साम्यवादी राजनीतिक दल का गठन हो जाए तो हो सकता है कि वहां अभिसमयों का उल्लंघन होने लग जाए, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है और राजनीतिक दल इस बात पे सहमत है कि हमें अभिसमयों का पालन करना है क्योंकि अभिसमयों के पीछे लोकमत की शक्ति है। अगला है ब्रिटिश जाति का स्वभाव। दोस्तों ब्रिटेन के जो नागरिक हैं वो स्वभाव से परंपरावादी और रूढ़िवादी हैं, इसलिए ये बात उनके हृदय में और मस्तिष्क में रच बस गई है कि हमें अभिसमयों का पालन करना है, अर्थात अभिसमयों के पालन में वो अभ्यस्त हो चुके हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में अभिसमयों का पालन क्यों किया जाता है। तो पहला कारण है अभिसमयों की उपयोगिता, दूसरा कारण है अभिसमयों के पीछे लोकमत की शक्ति, तीसरा कारण है ब्रिटिश जाति की राजनीतिक जागरूकता, चौथा कारण है राजनीतिक दलों की अभिसमयों के प्रति सहमति और पांचवा कारण है ब्रिटिश जाति का स्वभाव। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय